पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। कैसे रहा आप लोगों को पिछले हफ्ते की आत्मिक जिंदगी, जीवन कैसा रहा? हालांकि हमने पिछले हफ्ते किसके बारे में हमने प्रभु के वचन से देखे थे? कितने लोगों को याद है? कौन से प्रभु के दास के बारे में हमने पढ़ा था? हालेलुया, कितने लोगों को याद है? हम यीशु के बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना था। हालेलुया। और यीशु ऐसे प्रभु के लोगों का ऐलान कर रहा है कि प्रभु को सेवा करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी और को जो मर्जी सेवा कर सकते हैं, पर मैं और मेरा घराना प्रभु का ही सेवा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग ये वचन सुना है? कितने लोग मन में ये निर्णय लिया है कि सचमुच प्रभु मैं भी अपना परिवार समेत प्रभु तेरी सेवा करेंगे, हम तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया। ऐसे निर्णय लिया, ऐसे जीवन बिताने के लिए आपने आपका फैसला लिया लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन से हम एक भाग पढ़ने जा रहे हैं, सुनने के बारे में। जो हम सुनते हैं उसको बहुत ध्यान से संभाल कर रहना है। बहरे हालेलुया, बहरा बीमारी के बारे में भी हम इधर देखेंगे। और जो हम सुनते हैं उस पर हम ध्यान देना है और हम क्या सुनना चाहिए। हालेलुया, इसके बारे में हम आज परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, कितने लोग तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। नया नियम में है ये किताब, इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन हम अभी पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। हालेलुया। और इसको पंजाब में हम एक बार पढ़ेंगे, पंजाबी वचन खोलकर हम पंजाब में भी एक बार पढ़ेंगे। इस कारण चाहिदा है जो असी उन्हां गल्लां दा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। हालेलुया। हमने एक वचन ये पढ़ा है, प्रभु के दास पौलुस एक कलीसिया को संदेश दे रहे हैं। प्रभु के दास पौलुस एक छोटा कलीसिया को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रिय मेरा भाई बहनों, आप जो कुछ सुने हैं उस बात को क्या करना और भी मन लगा कर रखना। ऐसा ना हो उसमें से बहक कर आप दूर ना हो। ऐसा ना हो कि आप उससे बहक कर कहीं दूर ना जाए, क्योंकि ये पौलुस प्रभु के दास है। बहुत सारे सेवा करने वाला व्यक्ति है, अलग अलग जगह पर प्रभु की सेवा करने वाले एक प्रभु के दास है। इब्रानी कलीसिया में ये प्रभु के दास कुछ देर खड़ के सेवा किया, फिर कुछ दिन के बाद कहीं और जगह चले जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वहीं से कुछ और जगह तक चले जाता है। एक जगह पर टिक के वो सेवा करने वाला एक व्यक्ति नहीं था, अलग अलग जगह पर जाकर प्रभु की सेवा करने वाला एक प्रभु की दास था, प्रेरित रसूल पौलुस। अभी वो प्रभु की दास कहता है, मैं बार बार कई बातें मेरे को कहना मुश्किल है क्योंकि बार बार मैं आपके साथ नहीं होता हूँ। हालेलुया। इसलिए जब भी तुम कुछ सुनोगे, जब मैं परमेश्वर की आवाज आपको बता दूंगा, प्रभु की वाणी जब भी मैं कुछ आपको बता दूंगा, तब उसको क्या करना है? आपको ध्यान से सुनना है और उसमें मन लगा कर रखना है। कल्ले सुनकर, एक कान से सुनकर इधर से छोड़ने वाला नहीं, उस पर क्या करना है? मन लगा के रखना। क्योंकि कहीं ऐसा ना आप बहक कर दूर ना जाए, ये गल्ला तो तुझसे दूर ना जाए। इसलिए क्या करना? सुनना जरूरी है, उसको मन में लगा के रखना भी जरूरी है। जब मौका के अनुसार ये जो मन में इकट्ठे करके रखा विश्वास, प्रार्थना, परमेश्वर की वाणी नू काम पर लागू करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन ऐजा आ रहे हैं, क्योंकि बार बार आपको कुछ सुनाने वाला कोई हो नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जो सुनते हैं उसको ध्यान नाल सुनना। पर आजकल सभी के कान बहरे हो चुके हैं। हालेलुया। इधर प्रभु की दास कहता है,
प्रभु के लोगों के बीच में ये बहरा हो गए हैं कई लोग। एक किस तरह के बहरे के बारे में प्रभु के दास कहते हैं। हालांकि प्रभु की वाणी हमें कहता है 2 प्रकार के बहरे लोगों को हम देख सकते हैं। बहरे 2 प्रकार की होते हैं। एक शारीरिक तौर से बहरे लोग। हालांकि कितने लोग बहरे लोगों को देखा है? हालांकि कितने लोग बहरे लोगों के साथ बातें किया है? हालेलुया। और एक ये शारीरिक तौर से बहरे लोग हैं। दूसरा आत्मिक तौर से बहरे हो गए लोग हैं। हालेलुया। शारीरिक तौर से बहरे लोगों को आप लोगों देखा है, प्रभु भी उनका न्याय करता है। क्योंकि जड़ा लोग जो जिनके कान कुछ सुन नहीं सकता, उनके कान के पास जाके पटाख को हम जलाए, प्रभु जो जलाता उनको छोड़ता नहीं है, क्योंकि बेचारा वो बहरा है। उसका कान के सामने जाके आप पटाखे चलाए, उसको मजाक उड़ाए, उसको सृष्टि उसका जन्म करने वाला परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। हालेलुया। और जो शारीरिक तौर से बहरे हैं उसको देखकर श्राप नहीं देना, वो बेचारा सुन नहीं सकता, इसलिए उसको कुछ गलत शब्द नहीं कहना। आपको पता है वो बंदा बहरा है, उसको बुरा भला कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसको श्राप नहीं देना चाहिए। हालांकि क्योंकि परमेश्वर की वाणी कहता है उनको परमेश्वर नहीं छोड़ता। कुछ लोग कई शैतान की शक्ति के कारण कई लोग जन्म से बहरे होकर जन्म लेते हैं। कुछ लोग शैतान की शक्ति के कारण बहरे होते हैं। परमेश्वर के वचन से हम नया नियम में देते हैं बहुत सारे बहरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। कुछ लोगों का अंदर से दुष्टात्मा को दूर कर दिया, तब वो बहरे सुनने लगे। कुछ लोग अंदर से जन्म से बहरे से जन्म लिया, उस व्यक्ति को उस बीमारी से परमेश्वर ने चंगा किया। अलग अलग बहरे लोगों को इधर हम देख सकते हैं। पर आज हम ये देखते हैं आत्मिक तौर से बहरे लोगों को हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक तौर से बहरे लोग मतलब वो बहरे ने प्रभु की वाणी बार बार उनके पास पहुंचते हैं, पर फिर भी और कान लगाकर सुनते नहीं है। वो लोग है आत्मिक तौर से बहरे लोग। हालेलुया। जिनके पास अभी तक प्रभु के वचन पहुंचे नहीं है वो वैसे भी बहरे हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मिक तौर से जो बहरे हैं वो व्यक्ति ऐसा है, प्रभु के वचन को बार बार सुना, परमेश्वर का पवित्र वचन आपके पास है, परमेश्वर आपसे बात करता है अपना वचन के जरिए, अपने प्रभु के दासों के जरिए, गाना के जरिए, अलग अलग प्रकार के जरिए, किसी विश्वासी के जरिए आपसे बात करने के बाद भी आप उन बातों को मन नहीं लगाते, उस व्यक्ति को हम आत्मिक तौर से बहरा, आत्मिक बहरा बीमारी पाया व्यक्ति कम कहा जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं कुछ वचन आपको बता रही हूँ। आप कुछ लोग 1-2 वचन हम पढ़ेंगे, बाकी लोग आप आराम से इस वचन को पढ़ लेना, जरूर आप पढ़ना। यशायाह नबी की किताब 6वां अध्याय उसका 10, यशायाह 6 का 10वां वचन, जरमिया 6 का 10वां वचन, यजकियेल नबी की किताब 12 की 2, जकरिया 7 की 11 और दूसरा तीमुथियुस 4 की 4। मैं इतने वचन बताया आत्मिक बहरा के बारे में। ये वचन जरूर आप पढ़ना। पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 6 का 9वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। 9 और 10 पढ़ेंगे। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। बस इधर हम आगे आप पढ़ सकते हैं, पर इधर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के वचन प्रभु के दास के पास पहुंच गया। प्रभु के दास को परमेश्वर की आत्मा कहता है तुम लोगों के पास जाके कहो। बस मैं कितने बार प्रभु की आत्मा तुम्हें जताते रह रहे हैं, वो करो, ऐसे सही करो, आपका चाल चलन सही करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, आराधना करो, अपने जीवन को बुराई तो बचा के रखो। ये जो कहते आ रहा हूं बस तुम लोग सुनते रह रहे हो। उधर वचन में हम क्या पढ़ा है,
9वां वचन में, आप सुनते ही रहो सुनते ही रहो परंतु ना समझो। पर ना समझो। यही है आत्मिक बहरापन। हालेलुया। ये जो जितने वचन मैंने कहा है, ये सब में आप देखना आत्मिक बहरापन हम देख के आ रहे हैं। अब ये मेरे वचन सुनने वाले, मेरे आवाज सुनने वाला सभी अपने आप को समझ के देख लो। हम कई बार बच्चों को बोलते हैं, हम दूसरे को बताते हैं, वो कितनी बार बोले वो समझते नहीं है। बच्चे मेरे कहना मर्द नहीं है। हम खुद को देखो, आपको कितनी बार कोई कहा है कि आपने सुना है, आपने कुछ समझा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, समय बहुत उसकी दूर समय में जा रहा है। परमेश्वर आने वाला है, पता नहीं दुनिया के अंत कब होगा, हमें पास कोई आइडिया नहीं है। पर हम परमेश्वर की ये एक एक वचन में आगे भी हम यही पढ़ते हैं, बस हम सुनने वाला रह गया। हालेलुया। हम कुछ समझने वालों के ग्रुप में नहीं है, बल्कि हम अकेला सुनने वाला ही रह गया। हालेलुया। और हम ये भी सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की ताड़ना हमें पसंद नहीं करते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर की वचन उनको पहुँचता है, कई बार उसको ताड़ना के रूप में, कई बार गुस्सा के रूप में, कई बार परमेश्वर उसको चेतावनी करने वाले रूप में, कई बार आशीष के रूप में। हालेलुया। कई बार उनके पाप के बारे में जताते हैं प्रभु जी। पर जो लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, अगर परमेश्वर उनको कुछ ताड़ना दे, वो उनको सुनना पसंद ही नहीं करते, वो फिर चर्च में आना ही छोड़ देते हैं। वो सुनना चाहते हैं उनके मन को जो अच्छा लगे, उनका दिल को जो अच्छा लगे, ऐसे गल्ला लोग आज सुनना चाहते हैं। पर परमेश्वर की गल्ला, परमेश्वर जो बताते हैं वो बातें लोग आज सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। और समझने के लिए वो मन भी नहीं देते। हालेलुया। हम दूसरा तीमुथियुस 4:4 में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा तीमुथियुस 4:4 हम पढ़े, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। हालेलुया। इधर हम क्या परमेश्वर के दास कहता है, यही पौलुस अलग अलग चर्च में जाकर उसको इतने तजर्बा है, इस कलीसिया के लोग कैसा है, उस कलीसिया के लोग कैसा है। अभी परमेश्वर के दास पौलुस को एक अच्छा चेला है, उसका नाम है तीमुथियुस। तीमुथियुस को प्रभु के दास पौलुस कहता है, अभी तक लोगों का मन ऐ हो चुका है। इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, और अपने कान सत्य से भेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच ये परमेश्वर की वाणी बिल्कुल सही कह रहे हैं हमसे। आजकल के जमाने के लोग क्या सुनने के लिए पसंद करते हैं? कहानियों पर। किस तरह की कहानियों पर? कथा कहानियों पर। उनको सत्य सुनने के मन नहीं है, प्रभु का कुछ वाणी सुनने के लिए मन नहीं है। कुछ दिन पहले एक भाई आया था, वो पूछ रहे हैं बाहर जाने के लिए कोई रास्ता है? मेरे को बाहर जाना है। हालेलुया। बाहर मेरे शादी मेरा बाहर होके मैं बाहर सेटल होना चाहता हूँ, क्या ये होगा कि नहीं? मैं उसको बोला कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दो, परमेश्वर के लिए परमेश्वर का के प्रार्थना करो। प्रभु की गल्ला जब बोलने लग गया, उसको बहुत अजीब सा लग गया। वो कहते मेरे को एगेजा गल्ला ना सुनो दो, ये तो बहुत ज़्यादा तुसी गल्ला कर रहे हो, मैनू ये नहीं सुनना, मैं नहीं चाहता। मैनू बस इतना तुसी कह दो कि मैं जाऊँगा कि नहीं, मैं बाहर जाऊँगा कि नहीं, मेरा काम सफल होगा कि नहीं, मेरे बच्चे के ब्याह बढ़िया हो जाएगा कि नहीं, बस एक ही जगह ला तुसी मैंने दसो। प्रभु के बारे में, प्रभु के खोजने के बारे में, प्रभु से गल्ला करने के बारे में एक ही जगह गल्ला मैनू नहीं सुनाना। सच में परमेश्वर के ही आत्मिक बहरापन। और ये जो जिनको प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता, पर एक परमात्मा है करके सभी को पता है। हालेलुया। लेकिन कितने दुख की बात है, आजकल के प्रभु के लोग जो विश्वास कहते हैं, जो मसीह कहते हैं, उनकी जिंदगी भी आज इस ग्रुप में आ चुके हैं। प्रभु के वचन सुनते समय ऐसे तो बैठकर तो देंगे, पर उनका दिमाग, उनका कान किसी और पास से घूमता रहता है।
आखिर में कुछ बोलो, कुछ पूछो, बोलो हमारा ध्यान ही नहीं है, समझ नहीं आया, हमारा बस दिमाग सेट नहीं है, ऐसे। हालेलुया, कितने दुख की बात है। हालेलुया, परमेश्वर की वाणी हमें क्या सिखाता है? ऐसा ना हो कि तुम बहकर उनसे दूर ना हो, दूर हो जाए। सत्य से फेर कर। हालेलुया, तुम सत्य से भेर कर तुम दूर ना हो जो। हालेलुया, इसलिए तुम क्या करना है? बहुत तुम मन लगाकर प्रभु की वाणी को सुनना है। जब भी आपको मिलते हैं, परमेश्वर की वाणी मिलते समय, वही भूख प्यास के साथ उसको तुरंत अमल करना है। हालेलुया, हमें ऐसा खान होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन जब भी हमें कोई बताए, कोई सुना दे, तब हम ऐसे भूखे पेट खाना जो मिलते समय ही खाना शुरू कर लेता है, पेट को भराने के लिए कोशिश करते हैं। इसी तरह होना चाहिए हमारा खान भी। हालेलुया, हालेलुया, हम जैसे हमारा भूखा पेट खाना मांगते हैं, उसी तरह होना चाहिए हमारा खानों पर। ऐ भूख देना है, ऐ प्यास देना है प्रभु की वाणी सुनने के लिए। हालेलुया, जब भी परमेश्वर की वाणी थोड़ा खान में लग जाएंगे, तुरंत उसको क्या करना? दिल में भरना। हालेलुया, ताकि उस जो वचन आप सुनोगे, वही वचन सुनो आगे जीने का ताकत देता है। जो वचन आपका अंदर नहीं है, फिर आप क्या करोगे? बहकर उनसे दूर चले जाओगे, प्रभु से, प्रभु के झुंड से, प्रभु के प्रेम से, विश्वास से। हालेलुया, सबसे आप दूर जाओगे, क्योंकि आप कुछ सुने नहीं, जो सुना है आपका दिल में है नहीं, काली काली है। इसलिए एक विश्वासी को जो मसीह कहते हैं, उनको किस तरह के खान चाहिए? हालेलुया, किस तरह के खान, किस तरह के ईयर्स हमें चाहिए। हालेलुया, हम परमेश्वर एक दो वचन हम पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग सुनना। याकूब की किताब, याकूब की पत्री, नया नियम में है याकूब की पत्री 1:19। याकूब की पत्री 1 उसको 19वां वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया, इधर कैसे कान हमें चाहिए? जो सुनने में जल्दी तत्पर। हालेलुया, पंजाबी में क्या लिखा है? सुनने में क्या चाहिए? तत्पर। हिंदी में क्या है? तो सुनने में हम तत्पर, जल्दी जल्दी रखना। उसको पंजाबी पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1:19। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ। सुनने विच काला। काला मतलब काली काली लोग करते हैं, बोलते जल्दी जल्दी। जो कुछ आपको सुनते हैं, आप जल्दी उसको कैच करना। अगर हम सुनने में कमी रखेगा तो प्रचारक तो जो सुनाने वाला तो बहुत आगे जाएंगे, आप वहीं पर बैठे रहोगे। ना दिमाग में कुछ नहीं बढ़ा, ना दिल में कुछ नहीं बढ़ा। आप ऐसे खाली जाओगे, परीक्षा में पढ़ोगे, पाप में फंस जाओगे, गंदगी में फंस जाओगे। इसलिए जब भी कोई विश्वासी, कोई प्रभु की दास परमेश्वर की वाणी तुसी पढ़ते समय सुनने में काला होना चाहिए, किमें होना चाहिए? जल्दी जल्दी प्रभु के वचन को सुनना। प्रभु के बच्चों को किस तरह की कान होना चाहिए? सब लोग कहो, किस तरह की कान होना चाहिए? तत्पर। सुनने में तत्पर रखने वाला कान हमें चाहिए। सब लोग अपना कान पकड़ के कहो, सुनने में है मेरा कान, दोनों मेरा कान सुन लो। सुनने में तुम लोग कैसे रहना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए। जैसे पेट अगर खाना नहीं है, पेट भूखा है, तो पेट क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं चूहा दौड़ रहा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, मतलब भूख लग रहा है। खाना जब मिलेंगे तुरंत हम खाना खा के पेट भर देते हैं। इसी तरह हम रखना है हमारा खानों को, प्रभु की वाणी सुनते समय हमारा दिल दिमाग को सेट करके सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, काला रहना चाहिए। हालेलुया। और किस तरह की आंख हमें चाहिए? सहोपदेशक 5 की पहला वचन पढ़े। तो परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना,
सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। इधर इसके आगे भी लिखा है कि हम, उसके आगे क्या लिखा है? बातें करने में उतावली ना करना। बातें करने में तो उतावली ना करना। याकूब 1:9 में 19 में भी हम यही पढ़ा, सुनने में जल्दी, बोलने में धीरज। हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर जो बोलने के लिए मौका मिले, बोलने में इतनी उतावली करते हैं, पर तुमने कुछ सुना ना, भाई हमारा ध्यान नहीं है, हमें समझ नहीं आया, बहुत कुछ बहाना बोलोगे। पर आप कुछ बोलने के लिए मौका देते समय कितना आप बोलते हो, पर कुछ सुनने के लिए भी हम तैयार रखना। इधर प्रभु के दास सुलेमान एक उपदेश दे रहे हैं, हे मेरे बच्चों, तो प्रभु की हजूरी पर आते समय सुनने के लिए प्रभु के समीप जाना। प्रभु आज तुम ऐसे बात कर, हालेलुया। प्रभु जी आज आगे, परमेश्वर तुम मुझसे आगे, मैं कैसे आगे बढ़ना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये समस्या है, इसमें मैं आगे कैसे, मेरे पैरों को आगे कैसे बढ़ाना है। प्रभु चाहे मेरे जीवन में कुछ गलती आ गई तो मुझे ताड़ना के शब्द मेरे को सुना दे, हालेलुया। तू मुझे ताड़ना दे, तेरे प्यार के शब्द मुझे सुना दे। पर कुछ भी हो, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए प्रभु के समीप जाना, प्रभु की कोल से जाना, और बोलने में उतावली नहीं करना। हम इधर बैठकर, कई लोग बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, आए बैठकर उड़ के चले जाते हैं, धन्यवाद 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 बोलकर। हालेलुया, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर प्रभु की आवाज सुनते समय बहुत कान लगा कर रखना। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में नीति वचन 15 की 31-32 पढ़े। नीति वचन 15 की 31 और 32 पढ़े। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। इधर क्या वचन है? जो जीवनदायक डांट कान लगाकर जो सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। वो बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। एक सेकंड, कैसे दायक डांट? जीवनदायक डांट। हालेलुया। कल्ले प्रभु की आशीष की वचनों को नहीं, कई बार परमेश्वर के दास प्रभु के वचन हमें डांट भी देता है, हमें ताड़ना भी देता है। अरे भाई आपकी प्रार्थना जीवन सही नहीं है, आप नशा करते हो, आप दसवंध सही ढंग से देते नहीं, आप मन्नत मांगकर भूल गए हो। हालेलुया। आप वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते, इसलिए आपके जीवन में ये परेशानी है। अरे भाई, हम कुछ डांटते समय उसको आप कैसे सुनना चाहिए? जो जीवनदायक डांट कान लगाकर जो सुनता है, वो किन के बीच में बैठने पाएगा? बुद्धिमानों के संग। बुद्धिमान के संग उसको भी बैठने का मौका मिलेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। जीवदायक डांट कई बार कोई हमें कहे, हम उसको सुनने के लिए हमारा कान को लगाना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वे अपने प्राण को तुच्छ जानता है। जो शिक्षा को सुनना अनसुनी करता, वो तो आपको अच्छी तरह समझ आया मेरा बात। जो हम कुछ डांटते हैं, आपको कुछ समझाते हैं, आपको कुछ सिखाते समय उसको जो अनसुनी करते हैं, उनको क्या मिलता है? वे अपने प्राण को तुच्छ जानता है। वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। मतलब जो व्यक्ति कान लगाकर डांट को सुन लेता है, वो क्या करता है? वो बड़े लोगों के बुद्धिमान के संग बिठाता है परमेश्वर, और उसको स्वर्ग राज्य में मिलता है। जो परमेश्वर के दासों को कान लगाकर जो नहीं सुनते, वो अपने प्राण को किधर को लेके जाता है? नरक में लेके जाता है, वो नाश हो जाता है। इसलिए हमारा कान कैसे होना चाहिए? जल्दी सुनने वाला, और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रभु के समीप जाने वाला। और प्रभु के लोग, प्रभु जो देते हैं डांट को कान लगा कर सुनना है। प्रभु की आवाज सुनना, जो सुनते हैं जल्दी जल्दी सुनना। हालेलुया। और जो परमेश्वर के दास प्रभु की वचन हमें जो डांटते हैं, प्रभु हमें डांटते हैं, उसको भी कान लगा कर उस डांट को स्वीकार करना। और चौथी एक बात हम पढ़ेंगे, लूका रसूल समाचार 8वां अध्याय उसका 15वां वचन।
पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन से, ये वचन सुनने के बारे में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण परमेश्वर के दास लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार 8वां अध्याय में इसके बारे में एक अच्छा उदाहरण है। एक बीज बोने वाला बीज बोलने चले गया। कितने लोग ये बीज बोने वाले के दृष्टांत पता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोने चले गया। कुछ बीज कहाँ पर गिर गया? राह पर। कुछ बीज चट्टान पर। कुछ बीज कहाँ पर गिर गया? झाड़ियों पर गिर गया। पर कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा। अभी लोगों को समझ नहीं आया। सुना तो सब लोग है, पर किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु इसका क्या समय में थोड़ा सा समझा दो। हमने तो सुना तो है, पर इसको अच्छी तरह हमें समझा दो। हालेलुया। आप लोग भी कई बार आ जाते हैं, सिस्टर ये वचन हमने सुना है पर हमें समझ नहीं आया। हम क्या करते हैं? फिर परमेश्वर के वचन से हम इस बात को सीखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी यीशु के पास आकर कहा, हमें प्रभु जी इसको समझा दो। तब यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं। उस वचन में हम क्या देखा है? बीज बोने वाला प्रभु की दास, प्रभु की वचन बांटने वाला है। हालेलुया। कौन है? प्रभु की वचन बांटने वाला है। कि पास्टर लोग हो, कोई विश्वासी हो, कोई भी हो, एक दूसरे को प्रभु के बारे में, प्रभु की वचन जो बांटते हैं वो ही है बीज बोने वाला। समझ आ गया? और राह पर गिरा बीज के बारे में इधर ये लिखा है। आप लूका सुसमाचार 8वां अध्याय उस 11वां वचन से हम पढ़ सकते हैं। 11वां वचन में क्या लिखा है? दृष्टांत दिए गए। बीज तो परमेश्वर का वचन मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है। अभी मैं यही इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन में हम क्या पढ़ा है? जो तुमने सुना है उसको और मन लगा कर, तुम क्या करना है? मन लगा के भी रख, ताकि तुम बहकर उससे दूर ना हो। अब सुनना जल्दी सुनना है। प्रभु के वचन को सुनने के लिए उसके सभी परमेश्वर के कोल जाना है। हालेलुया। और प्रभु की डांट भी हम अच्छी तरह मन लगा कर सुनना है। अकेले सुनने से नहीं, उसको मन लगा के भी रखना है। हालेलुया। यही हमारे जीवन में गलती है। सुनते सुनते एक कान से सुनते दूसरे कान से वो जाते रह रहे, कुछ इधर मन में कुछ स्टोर नहीं करते। इधर प्रभु की दास इब्रानियों में किताब में तुम मन लगा के भी रखना, ताकि तुम बहकर दूर ना हो जाए। हालेलुया। इधर परमेश्वर के वचन पहुंच गया। आप सुनते समय बाहर के व्यक्ति आए उड़ीक रहे, कब आपके दिल से उसको उठा के लेके जाए। हालेलुया। यही है सड़क के किनारे लगा बीज। जब सुना तुरंत उसको दिमाग से उठा के ले गया। कितने लोग इस ग्रुप में आते हैं? वचन तो आप सुनते हो, पर आपका दिल में वो लगने भी नहीं देता। तुरंत आपका मन में डाला बीज को, प्रभु की वाणी को, प्रभु के वचन को तुरंत आपका मन से गायब कर देता है। हालेलुया। प्रभु की वचन जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप सुनते हैं, पर आपका दिमाग पे, आपका मन में वो लगने से पहले क्या कर देता है? शैतान चुरा लेता है। यही है सड़क के किनारे जो गिरा बीज के अनुभव। हम ऐसे होने नहीं देना। दूसरा, चट्टान पर गिरा बीज के बारे में क्या लिखा है? 13वां वचन में, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सुनते तो हैं, वो भी वचन तो सुनते हैं, पर जड़ पकड़ने नहीं देते। बस सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ आशीष के लिए, सिर्फ दुष्टात्मा दूर होने के लिए, सिर्फ एक छुटकारे के लिए। हालेलुया। सिर्फ अपने काम की मतलब के लिए प्रभु की वचन को ले लेते हैं, विश्वास की जड़ पकड़ने नहीं देते। हालेलुया। क्या एक प्रभु की मानने वाले व्यक्ति का कान ऐसा होना चाहिए इसके लिए वचन सुनना है? नहीं। हालेलुया। हम सुनना है
वो उस वचन को अपना हृदय में जड़ पकड़ के रहने देना है। हालेलुया। ताकि हम उस प्रभु से दूर ना हो, प्रभु के वचन से दूर ना हो, उस प्रभु के प्रेम से हम दूर ना हो। हालेलुया। तीसरा, जो जगह पर जो झाड़ियों में गिरा हुए हैं, वो भी जो सुनते तो है पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। हालेलुया। इस ग्रुप के लोग भी प्रभु के लोगों के बीच में है, सुनते तो है, विश्वास भी थोड़ा बहुत पकड़ जाता है। हालेलुया। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, पर कई दुनियादारी की चिंता, जीविका की बोझ, हालेलुया, धन दौलत की ये सोच, इस करके ये वचन को जड़ पकड़ने उसके बढ़ने नहीं देते, वो वहीं पर भी मुड़ जाते हैं। ये प्रभु के वचन पाप से, धन दौलत के लोभ से, जीने का ये भाग दौड़ में वचन को जीने नहीं देते। हालेलुया। कितना दुखी की बात है। हमारा कान तो वचन सुनते हैं, क्या आप जो सुन रहे वचन को जड़ पकड़ के बढ़ने दे रहे हो या उसको दबा रहे हो? हालेलुया। उसका जो वचन कितना दुखी हो रहे होंगे। वचन कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर कितना दुखी होते हैं, मैंने इसको सब कुछ दे दिया फिर भी लालच, हालेलुया, लालच और इकट्ठा करने का लोभ, इस चीज के कारण प्रार्थना पे ध्यान नहीं दे होते। वचन तो सुनते हैं, इधर से पता नहीं पल्ले नहीं पड़ते। हालेलुया। वचन दिमाग में नहीं बढ़ते, दिल में नहीं बढ़ते, ये सोचे और तरह की सोच बढ़ जाते हैं। हाल ये इस तरह कान भी हमें नहीं चाहिए, पर ये कान हमें जरूरी है। किस तरह की चाहिए? पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से भलाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनते हैं, उसको क्या करते हैं? वो उसको सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। हालेलुया। हम वचन सुनना चाहिए, उसको सुनते समय शैतान को उठा के लेके जाने के लिए मौका नहीं देना, उसको बस सिर्फ नाम के लिए, मतलब के लिए परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आके नहीं बैठना, श्राप है। हालेलुया। मतलब के लिए परमेश्वर को ढूंढने वाला होना नहीं चाहिए, सिर्फ अपने नाम के मतलब के लिए प्रभु की वाणी सुनने वाला नहीं होना चाहिए। और वचन तो तेरे पास पहुंच गया, वचन आपके कान में पहुंच गया, सुन तो भी लिया, फिर भी जीवन में और कुछ कमाने के कारण, कुछ और इकट्ठा करना है, कुछ और धन दौलत की लालच पड़ के और दुनिया की चीजों पर ध्यान रख के जो पाया है उसको खो जाता है। हालेलुया। तीसरे वचन में चौथा वर्ग क्या लिखा है? जो अच्छा भूमि पर जो गिरते हैं, वो पता किसको? वचन सुनते हैं, उसको अच्छा तन मन लगा कर मन में बसा देते हैं और धीरज से भलाते हैं। हालेलुया। आप जो सुना वचन कहाँ पर कार्य करते हैं? आपके दिमाग से वो दिल में जाके बस जाते हैं, धीरे धीरे वो एक एक टाइम पर, टाइम टू टाइम भल देना शुरू होता है, भल देना शुरू होता है। कष्ट के समय जो आपने वचन सुना वो वचन आपको समझा देता है। अरे पिछले दिनों पर तुमने अब्राहम के बारे में, उसका परीक्षा के बारे में सुना था ना, वो जो आपने सुना वचन आपके जीवन में कार्य करता है। वो कुछ, अरे मैं इतना प्रार्थना किया सब कुछ बेकार है, ऐसे आपके मन में आते समय परमेश्वर के वचन कहता है, अरे पिछले तो हफ्ते तुमने सुना तो था यहोशू के बारे में, जीवन में इतनी मुसीबत, इतनी मतलब कितनी कई प्रकार के दुख मुसीबत पार करके यहोशू आया। आखिर में यहोशू कहता है मैं मेरा परिवार समेत प्रभु का सेवा करेंगे। अरे कुछ तो देखा, इसलिए वो प्रभु की दास बताया है। ऐसे जो आपने सुना है वो वचन को क्या करेंगे? आपका जीवन की हर कष्ट मुसीबत में ये दोहरा देंगे परमेश्वर के वचन। इसलिए प्रभु की दास कहता है, हाँ जो तुम सुना है
क्या क्योंकि वचन में इब्रानी किताब दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में हम क्या पढ़े हैं, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है। आप इतना दिन आपके क्या शिक्षा हमने दिया है, क्या आपको वचन मानने के लिए बताया है, कैसे प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को कैसे मानना है, जो आपको हमने समझाया उन बातों को क्या करना है और भी मन लगाए, जो सुनकर छोड़ने वाला नहीं है, और ये मन लगाकर उस पर ध्यान देना है, परमेश्वर की ताड़ना पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों पर मन, परमेश्वर जो कुछ सुनने जा रहा है उसको परमेश्वर के कोल जाकर सुनना है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कुछ आपको बताने जाते समय आप बकबक करते रहना नहीं। हालेलुया। और जो कुछ सुनते जल्दी जल्दी सुने, सुनकर इधर से छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, मन में संभाल कर रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। फिर बाद में आप ये नहीं बोलना हम तो चलो सुनते तो पर हमें समझ नहीं पाया हमने ये नहीं बोलना। हालेलुया। इसलिए जो कुछ आप सुनते, ये अच्छा मौका है मेरे प्रिय भाई बहनों। दुनिया में देखो हर जगह पर दुख मुसीबत कष्टों से भरे हैं। आप हम लोग फिर भी इतना धन्य लोग हैं, प्रभु के वचन हमें सुन रहे हैं, वचन हमें मिल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इस बातों पर बहुत ध्यान से आप सुने, परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष कराए। हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जी विद्यालय परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। यीशु राज आज परमेश्वर तेरे वचन सुनाया, अपने बच्चों को अनुग्रह कर आशीष कर खुदावंदा। प्रभु के वचन में इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, इसलिए जो कुछ हम सुने हैं उसका और भी मन लगाए कर रखना, और ऐसा ना हो कि बहक कर हम उसे दूर चले जाए। प्रभु हमने जो कुछ बातें प्रभु की ओर से हमने सुना है, परमेश्वर उस पर मन लगा कर रखे, क्योंकि ये अंतिम समय पर हमें भरमाने के लिए, हमें और प्रभु के प्रेम से दूर करने के लिए कई प्रकार के उपदेशक उठ खड़ेंगे, कई प्रकार के चिन्ह चमत्कार करने वाला उठ खड़ेंगे। पर परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट मुसीबत परीक्षा परखना हमारे जीवन में हो जाएंगे, पर खुदावंद हमने जो सुना है प्रभु, जो शिक्षा हमें मिला है उस पर हम अटल रहने के लिए हमारा खुदावंद आत्मीय बहरापन को हमसे दूर कर दे प्रभु जी। हमारा कान को कठोर करने वाला, हमारा कान को बहरा करने वाला तमाम शैतान की कामों को हमें खुदावंद मन में कई प्रकार की दुनिया की चिंता डालकर प्रभु के वचन को हमसे चोरी करने वाला तमाम शैतान के चलाकी कामों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करके प्रार्थना करते हैं खुदावंदा। जो लोग वचन सुनेंगे प्रभु उनके मन लगा कर वो सुने, जल्दी जल्दी प्रभु की वचन सुने, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहे प्रभु जी। खुदावंदा ऐसे अपने बच्चों का अनुग्रह कर आशीष कर परमेश्वर, कोई भी जिंदगी कोई भी समस्या प्रभु के प्रेम से इनको दूर वो करने नहीं देना। जो कुछ सुनते हैं अपना कान खोल कर सुनकर मन में संभाल कर रखने के लिए मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, शब्द पूरा तरह बच्चों को तू ही संभालना, सुरक्षित रखना जहाँ पर है प्रभु, अपने एक एक बच्चों को संभाल कर रखना प्रभु, हर कदरों से विपत्ति से बचा कर रखना, छोटे बच्चों को संभालना, नौजवान बच्चों को संभालना, हर परिवार को पति पत्नी बच्चों को संभालना, बुजुर्ग लोगों को रक्षा करना प्रभु जी, सभी को संभालना, हमारे देश को संभाल कर रखना। ये बीमारी परेशानी तो हालेलुया परमेश्वर बाढ़ तो परमेश्वर अपने लोगों को बचा कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद करते शब्द सभी के लिए अनुग्रह की आशीष के कारण बन जाए। तेरे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करती हूँ, आशीष बरकत इनका जीवन भर बने रहे प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुने, धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारा साथ होता रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे।